everyone and welcome back to my channel. Hope you all are doing good. और आज है 2 फरवरी. मैंने पूरा दिन वीडियो नहीं बनाई थी बिकॉज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी एंड आई वाज टेकिंग दिस डेक्विल द होल डे. और साथ में मैं रात को सोने से पहले मैंने ये चाय पी थी. इसके अंदर थोड़ा सा जुशांदा डाला था बिकॉज गला बहुत ख़राब था, अभी भी ख़राब है एक्चुअली. और आप देख सकते हैं कि टाइम हो रहा है 12:34. फ्राइडे इसलिए बता रहा है क्योंकि 12 बजे के बाद दिन चेंज हो जाता है. सो बेसिकली इट वाज मिडनाइट ऑफ 2 February. How is it, Zion? Good. This is good. What are we having? It's keema? Keema with pieces of cucumber and tomato and onion. Yay. And homemade paratha. Homemade paratha. Who made it? Mom. Yeah. Of course. Baba can't. Baba can make nothing. So after having breakfast, Zion and I went to this salon for Zion haircut. और मुझे nails कराने थे, बहुत टाइम हो गया था nails नहीं किए थे, तो मैं इस salon पे चली गई थी और यहाँ से Zion का haircut किया था which they got really good. I mean हम यहीं जाते हैं normally Zion के haircut के लिए because it's really friendly place for kids, so I love going over there for Zion haircut. But it was first time of mine doing nails from this place. I mean normally मैं दूसरी जगह से nails कराती हूँ but अभी मैं यहीं थी, सोचा करा देती हूँ अपने nails. And I was not that happy. वो इसलिए क्योंकि they told the price that is $35 for acrylic nails. But जब वो ये start कर रहे थे and they the guy he was keep raising the price. Like मैंने बोला कि मुझे थोड़े से nails बड़े चाहिए, तो he said it's gonna be more $10. Then I said I want different color. He said it's more $10. Then he said for the nail art it's gonna be more $10. He was keep raising the price and which doesn't make sense to me, So I was like आप पहले ही बता दो कि प्राइस इसका क्या है. आप लिखते कुछ हो प्राइस और जब आप कर रहे हो and you keep raising, it's not good. So I never saw this kind of service like any other salon, but well it was started और मैं कुछ कर नहीं सकती थी. मिडिल में ऐसे छोड़ के जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो he did the nails. It was good, अच्छे लग रहे थे, but deep inside I was not that happy with the pricing. The way he raised the price, actually I was not happy, but the nails look good. I mean I wanted little longer nails but थोड़े से छोटे हैं. मुझे बहुत छोटे लग रहे थे कि nails normally मैं थोड़े long रखती हूँ. I mean I was happy with the nails, but अगर अच्छा होता अगर वो start में ही एक price बता देते और detail में पहले ही बता देते कि ये सब इतना nails में ऐसे होना है, तो मैं शायद better option choose करती. क्योंकि नॉर्मली आप जब भी सैलून में जाते हैं वो आपको एक प्राइस बता देते हैं और उसमें सब इंक्लूडेड होता है. आप ऐसे नहीं कि सेंटर में आप काम करते हुए बीच में बोलो कि ये एक्स्ट्रा है और इसका भी एक्स्ट्रा है, ऐसे नहीं होता है. तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी. अदरवाइज माय नेल लुक्स गुड, आई लाइक्ड इट. और फिर मैं यहीं वॉक करके आ गई थी ये मीट स्टोर पे जहाँ से मैंने अपना मीट पिकअप किया था. बट मैं चिकन क्यूब्स और बे लीफ मेरे ख़त्म थे, तो वो मैं लेने के लिए आई थी. और अब मेरी जो है देसी ग्रोसरी पूरी कंप्लीट होती है. अब मेरे पास ये बे लीफ भी आ गए हैं और ये चिकन क्यूब्स जो कि चेरियन से नहीं मिले थे. तो जब मैं यहाँ पे गई नेल्स करने के बाद में तो मुझे वहाँ पे मिल गए थे, तो मैंने ये दोनों चीज़ें ले ली थी. और अब मैं ये जो बे लीफ हैं काफ़ी सारे मैंने उसमें डाल दिए हैं जार में, बाकी के मैंने बैकअप में रख दिए हैं. और अब मैं इस तरह से ये क्यूब्स भी जो हैं इनको मैं इनमें से निकाल के इसमें डाल के रख दूँगी जार में, क्योंकि ये फिर ईजी होता है जब भी यूज़ करने होते हैं. जस्ट एक क्यूब ले लिया और यूज़ कर लिया. तो यहाँ मैं बना रही थी ज़ायन और अपने लिए लंच में मैक एंड चीज़ एंड गार्लिक ब्रोकली. और ब्रोकली को मैंने पूरा कट करके वॉश करके रख दिया था और उसके लिए मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था. और साथ ही मेरी मैक एंड चीज़ जो है वो रेडी हो गई थी. इसमें मैंने डाला था चीज़ जैसी मैक्रोनी बॉइल्ड हो गई और ब्लैक पेपर डाल के उसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स किया था और रेडी हो गई थी. उसे मैंने सर्व कर दिया था. और जो मेरे पास कल का बचा हुआ कीमा था वो मैंने ऊपर से थोड़ा सा डाल दिया था और ये हमारी मैक एंड चीज़ रेडी हो गई है. और यहाँ पे पानी भी बॉईल हो गया तो उसमें मैंने डाल दिया सॉल्ट पर टेस्ट और मैंने डाल दी ब्रोकली और उसको मैंने 2 मिनट के लिए ऐसे स्टीम पे रख दिया पकने के लिए. और बाद में उसको स्ट्रेन करके और फिर एक पैन में 1 स्पून ऑयल लेके गार्लिक डाल के, जैसे ही गार्लिक हल्का सा ब्राउन हुआ ऊपर से मैंने ब्रोकली डाल दी और अच्छी तरह से टॉस करके ऊपर ब्लैक पेपर मैंने पर टेस्ट डाला है और थोड़ा सा लेमन लाइक बहुत थोड़ा सा, और फिर अच्छी तरह टॉस्ट करके ब्रोकली भी जो है रेडी हो गई सर्व करने के लिए.
चलें जी, दिन के खाने के बाद तैयारी हो रही है रात के खाने की, जो कि मैं शाम को ही बना देती हूँ ताकि जल्दी काम ख़त्म हो जाता है। और ये देखें 5:40 हो रहे हैं और मेरे किचन की हालत देखें कितनी ख़राब हो रही है। लंच प्रेप करने के बाद में सारा सामान वैसा ही बिखरा हुआ है, बट मैं अभी क्लीन नहीं करूँगी, मैं एक ही बार क्लीन करूँगी डिनर बनाने के बाद में। अभी मैं रेडी कर रही हूँ और जो भी मुझे प्याज, टमाटर, आलू जो भी चाहिए वो चीज़ें रेडी करके रख रही हूँ ताकि खाना बनाना जो है वो फिर ईजी हो जाता है। वैसे आलू कीमा और कलेजी मसाला दोनों की रेसिपी मेरे चैनल पे है, अगर आप चाहें तो डिटेल रेसिपी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ क्विक रिव्यू ऑफ आलू कीमा एंड कलेजी मसाला। Still feels brand new. I need you right or wrong. She ride her shawty in a whip and it's her favorite song. I told her, baby girl, I'm really tryna take you home. This is not the type of thing you wanna do alone. So what you waiting on? Here we go again. Kinda stressed out, don't know where my head's at. Feeling like I'm always tryna get up on the right track. On the right track, feeling so lost. Can you help me find the right path? Baby, if you follow, I catch you. Diving in deep, I need a wetsuit. Cause ain't nobody coming to our rescue. Cause we just gotta do what we gotta do. Here we go again. This is feeling like deja vu. Every single time I'm coming back to. टाइम हो गया 6:07 और मेरे दोनों सालन रेडी हो गए हैं। मैंने सिर्फ दम पे रखा है 5-5 मिनट के लिए और किचन की हालत देखें, मैस बहुत ज़्यादा हो गया है। और अब मैं इसे क्लीन करके आपको दिखाती हूँ। अराउंड 6:20 पे मेरा पूरा किचन क्लीन हो गया था और मेरा खाना भी रेडी हो गया था। मैंने चूल्हा बंद कर दिया था और ये देखिए फाइनल लुक। I don't want to sound stupid, but I really want to share this. I was so happy when I watched this video. मैंने शगुफ्ता एजाज की जो वीडियो अभी देखी और उस पर उन्होंने मेरा कमेंट मेरे नाम के साथ, मेरे चैनल के नाम के साथ लाइक बोल के दिखा के मेंशन किया। मुझे बहुत अच्छा लगा and I was so happy. Please don't mind, but I felt really good after watching her video. Thank you so much, Shagufta ji, if you're watching this. I know you're not watching this, but I felt so good. Over here I'm going to end my vlog. I hope you all are liking my videos, and for more videos and vlogs, stay connected, stay safe, and thank you so very much for watching. Coming back to you.